हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके बुक में जितने भी गद्यांश हैं, जितने पद्यांश हैं और जितने नाटक हैं, उन पर जो प्रश्न उत्तर आते हैं उन सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला आपके सामने पाठ है सूचि पर्यावरणम। इससे जो मेनली एग्जाम में आपके श्लोक आते हैं और उन पर क्वेश्चन आंसर जो आते हैं तो वो ये रहे। पहला श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति सतसकटीनियम। ठीक है, क्या लिखा है? कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति सतसकटीयनम। ठीक है, वाष्पयान माला संधावित वितरंती ध्वनम। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो है यानम किम मुच्यति। तो यानम क्या लिख देना है आपको? कज्जल मलिनम धूमम। क्या लिख देना है? यानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वानम कह कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा फतसकटीनियम पथचल गामिनी च ध्वानम कुर्वन्ति। ठीक है, किम कठिनम। तो उत्तर हो जाएगा याना नाम पंक्तयो हैनांता कठिनम संसरणम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कठिनम पदस्य विलोमम लिखा थी, मतलब कठिन का विलोम लिखना है। तो कठिन का विलोम आपको पता है सरल होता है, तो सरला लिख देना है। सूचि पदस्य समानार्थक पदम लिखत। तो सूचि का समानार्थी शब्द लिखना है तो स्वच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है देखिए, कंचित कालम नय माम स्माद गारद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामंते निर्जन नदी पयापूरम। ठीक है, इससे जो प्रश्न है वो है कंचित कालात कुत्र नय। तो लिखना है कंचित कालात अस्मात् नगरात बहुदूरम नय। अस्मात् नगरात बहुदूरम नय। ग्रामांते किम अस्ति। तो इसमें लिखना है ग्रामांते निर्झर नदी पयः अस्ति। ठीक है, ग्राम में क्या क्या है? तो निर्झर नदी है और पया है। में कुत्र संचरणम एकांते कानांतरे, इसका करेक्ट आंसर होगा। कानन पदस्य पर्याय। तो कानन का पर्याय होता है वनम। ठीक है, और पयः का क्या बताना है हमें? पयः का बताना है समानार्थी शब्द। तो क्या हो जाएगा? जलम। क्या लिख देना है आपको? जलम। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, श्लोक ग आपके सामने है ऐ चल बंधो खगकुल कल वर गुंजित वन उपदेशम पूर्व कल वर संभि। ठीक है, इस श्लोक को पढ़ना है। इसके जो प्रश्न उत्तर आते हैं खग कल वर्णम कुत्र भवति। तो खग कल वर्णम वन प्रदेशे भवति। आपको वन प्रदेशे लिख देना है। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है वो ये रहे केभ्या धृत सुख संदेशम प्रेषिमति। ठीक है, प्रेषितम। तो क्या हो जाएगा? संभ्रमित जनेभ्य अस्माकम कस्य शरणम गच्छामि। तो सूचि पर्यावरणम गच्छामि। खगः पदस्य पर्याय, खग का पर्याय क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। सकः का विलोम, फखा का विलोम क्या होगा? सखा मतलब मित्र, मित्र का विलोम शत्रु, शत्रु आपको लिख देना है। इसके बाद घ नंबर आपका जो श्लोक है वो है प्रस्तर तले लतात गुल्लम नो भवंत पिष्टा। ठीक है, इससे जो प्रश्न आते हैं वो है प्रस्तर तले का ना भवंत। तो प्रस्तर तले लतात, ठीक है, रुगुल्माह पिष्टा नो भवंत। पाषाणी सभ्यता कुत्र न स्याति। तो पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टया न स्यात्। कभी कस्य कामीये, तो कभी मानवा जीवनम कामीये। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है तरु। तरु का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची। तो क्या हो जाएगा? बीटअप हो जाएगा, द्रुम हो जाएगा, पादप हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष भी आप लिख सकते हो। जीवनम का विपरीत तो मरणम हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है भ्रसम दूषितम किम अस्ति। तो भ्रसम दूषितम किम अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलम। धरातलम कीदृशम अस्ति। तो धरातलम कैसा है? समतलम। ठीक है, समलम है, समलम आपको लिख देना है। मनुष्य किम करणीयम। तो मनुष्य बहिरंतर जगति शुद्ध करणीयम। ठीक है, अगला क्या है? दूषितम का क्या लिखना है? विपर्याय लिखना है। तो क्या हो जाएगा? शुद्धम, मतलब विपरीत लिखना है। तो क्या हो जाएगा? दूषित का शुद्ध हो जाएगा। अगला जो आपका पाठ है वो है बुद्धिर बलवती सदा। ठीक है, इससे जो आपका श्लोक आता है देखिए, इस श्लोक में बोल रहा हूँ जो गद्य आता है वो क्या लिखा है? ये आपके सामने लिखा है अस्ति देवलाख्यो ग्रामा तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसत इसम एकदा केनपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रतिचलिता मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा
धृतराष्ट्रयार्त पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगात। ठीक है, इससे जो प्रश्न उत्तर आते हैं, पहला क्या है, देखिए, बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता कुत्र चलिता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है पितुर्ग्रहम। क्या लिखना है बच्चों? पितुर्ग्रहम। दूसरा है, क्या लिखा है? पूर्ण वाक्यन उत्तरे। ठीक है, बुद्धिमती पुत्रो चपेटिया प्रहत किम जागात। तो इसको आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये आपके सामने उत्तर रहा, इसको आपको लिख देना है। सा जगाद कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुता अयम का एवं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्या लिखा है? तीसरे का ये, जगात इत क्रियापद से कर्तपदम किम। मतलब जगात के क्रियापद का कर्तप्रद क्या है? तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? तस्य भार्या अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो क्या हो जाएगा? राजपुत्राय। ठीक है, वने इतर्थे किम पद प्रयुक्तान। तो वन के लिए कौन सा पद? तो कानने। ठीक है, अगला जो आपका गद्य है आपके सामने ये रहा। तो इससे जो प्रश्न उत्तर आते हैं, पहला है स्रगाला कीदृशः आसीत्। ठीक है, तो स्रगाला धूर्तः आपको लिखना है। व्याघ्रा कया प्रहरन्ति दृष्टा। तो चपेटया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है आपके सामने प्रश्न? देखिए, प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ, ये आपके सामने प्रश्न है। पूर्ण वाक्यन उत्तरम व्याघ्रेण किम कुर्वन्ति सा दृष्टा। तो आपको लिखना है व्याघ्रेण सा आत्मपुत्रो एकैकसा व्याघ्रम अत्तुम, ये लिखना है। ठीक है, भाषी का कार्यम। ठीक है, भाषा का कार्य यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन है। पलायिता इतस्य क्रियापदम, इसमें क्रियापद लिखना है। तो क्रियापद क्या हो जाएगा? भवान। क्या लिखना है आपको? भवान। भयाकुलम पदस्य विशेषता, इसका विशेषता क्या हो जाएगी? व्याघ्रम। भक्षयितुम इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम। ठीक है, तो क्या लिख देना है आपको? अत्तुम लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं, जो इसका अगला गद्य आपके सामने ये रहा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, तो पहला है व्याघा स्रगालेन किम उक्तवान। तो आपको लिखना है, देखिए क्या लिखना है? व्याघा उक्तवान यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलप्लया स्यात्। ठीक है, स्रगालेन सहितम पुनरायंतायाम व्याघ्रम दृष्ट्वा का चिंतयति। तो इसका हो जाएगा बुद्धिमती चिंतितवती। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर जो आपका आता है, देखिए, वो आता है शिशु लालनम से। ठीक है, तो शिशु लालनम में क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? देखिए, पहला गद्य आपके सामने ये रहा। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो ये रहे, सिंहासने का स्था। तो सिंहासन में कौन स्थित था? तो रामा आपका करेक्ट आंसर। रामम उपसृत्य कौ प्रणमतः। राम को जो है खड़े होकर किसने प्रणाम किया? तो कुश लव, मतलब लव और कुश। कस स्पर्शः रामाय हृदय ग्राही आसीत। किसके स्पर्श से राम का हृदय ग्राही हो गया? ठीक है, तो कुश लव्यो स्पर्शः, क्या लिख देना है आपको? कुश लव्यो। ठीक है, उक्त पदस्य पर्याय पदम किम। तो इति हो जाएगा। प्रणम में देखिए, आपको यदि लास्ट में दिख जाए, मतलब वहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। ल्यप आपको लिख देना है। अगला है रामा। ठीक है, ये आपके सामने गद्य रहा। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो ये रहे। देखिए क्या लिखा है, आवाम यमलो कह कथयति। तो आवान यमलो लवह कथयति। क्या किसने कहा था? लवह ने। लवस्य वंशस्य कर्ता कः आसीत्। तो लवस्य वंशस्य कर्ता सहस्त्रदीक्षा अस्ति। क्या हो जाएगा? सहस्त्रदीक्षा। रामः किमर्थम तथा कुल विषयम पृच्छति। तो रामः सौंदर्यवलोकन जनेत कौतूहलेन तयो कुल विषये पृच्छति। कौतूहलेन पृच्छामि अत्र क्रियापदम किम अस्ति। तो क्या हो जाएगा? पृच्छामि। यमलव इतस्मिन् पदे संधि पृथक करना है। तो यम और लब, यम च लब च आपको लिख देना है। ठीक है, अगला पाठ है आपका जननी तुल्य वत्सला। देखिए 2023 में प्रश्न आ चुका है, ये पद गद्य आपके एग्जाम में आया है। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखे। ठीक है, तो देखिए इससे जो प्रश्न उत्तर आपके सामने आते हैं वो ये रहे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए ये। ठीक है,
तो आपके सामने प्रश्न उत्तर ये रहे, इनको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर ये रहे, इनको भी देख लेना है। तो क्या लिखा है, सिंहासने कहा स्था तो रामा स्थिता, ठीक है। इसके बाद ये पेज तो आपका हो चुका है, ठीक है। ये आ गया जननी तुल्यवस्थिता, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्रश्न उत्तर है ये रहे, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका, देखिए एक पदेन में क्या लिख देना है, पहले में वृषभा लिख देना है, ठीक है। सेकंड में लिख देना है दुर्बला, ठीक है। और दूसरे के पहले में क्या लिखना है, ये आपके सामने ये रहा, ठीक है। इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगला जो आपका है वो ये रहा, ठीक है। क्या है, पद है कहा क्षेत्रीय पपात, तो इसमें आपको लिखना है दुर्बलम वृषभा क्षेत्रीय पपात। कहा चिंतितवती, तो सुरभि चिंतितवती। त्रिदशा धपी कहा, तो इंद्रा, ठीक है। भूमि पदस्य पर्याय लिखा, भूमि का पर्याय धरा, ठीक है। उच्चताम पदे लकार, तो उच्चताम में कौन सा लकार है, तो लंग लकार है, ठीक है। इसके बाद ये पद भी आपके 2023 में आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसको जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो ये रहे। पहला क्या है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में कस्त कथन, तो किसने कहा था ये कथन, सुरभि ने कहा था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरभि। सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रस्य हृदय का भाव, तो इंद्र से हृदय क्या लिखना है आपको, भ्रसम विस्मित या खंड ल्यापि हृदय मृदवत, ठीक है। अंते इंद्र किम अकथयत, तो इसमें लिख देना है गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत इति इंद्रम अकथयत, ठीक है। सकः पदस्य पर्यायवाची, तो इंद्रा, सक किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है। गच्छ पदे का धातु, तो गच्छ में कौन सी धातु है, गम धातु है, ठीक है। ये इसके बाद सुभाष तानी से हमेशा ही श्लोक आपके इसमें आता है। का गुणी, देखो क्या लिखा है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, पिको बसंतस्य गुणम न वायसा, करी चा सिंहस्य बलम न भूषका, ठीक। तो इसके प्रश्न उत्तर क्या है, का गुणम वेत्ति, तो गुणी गुणम वेत्ति, बलि का वेत्ति, तो बलि बलम वेत्ति, वसंतस्य गुणम को जानति, तो पिकः जानति, सिंहस्य बलम को न जानति, तो मूषकः न जानति, वायसा किम न जानति, तो बसंतस्य गुणम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणम। ये श्लोक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पक्का आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद जो श्लोक है आपके सामने ये रहा, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थिति काष्ठगतो की वही सा एव बहिर्दते शरीरम। देखो क्या लिखा है, प्रथमा शत्रु का, तो क्रोधा, सबसे पहला शत्रु कौन है, क्रोध है, ठीक है। फिर क्या है, क्रोधा का से शत्रु, तो क्रोध किसका शत्रु है, नरस से, है ना, मानव का शत्रु है। काष्ठम कहा धयते, तो काष्ठगता स्थिता वही, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वही। वही का पर्यायवाची पूछा है तो अग्नि, ठीक है। इसके बाद अगला श्लोक आपके सामने है, सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छयास मंदविता यदि दैवात फलम नाति छाया के निर्वार्यते। तो देखिए क्या कई श्लोक आपको क्या क्या प्रश्न उत्तर आते हैं, का सेवितव्या, तो महावृक्षा, फलच्छा या समीवा का तो महावृक्षा, ठीक है। अस्माकम केन समन्विता, तो फलच्छाया समन्विता। सेवितव्य पदे का प्रत्यय तव्यत, यदि व्या आपको दिख जाए तो तव्यत प्रत्यय होगा, ठीक है। दैवा पद से विपर्यय लिखत, तो दानवा। अगला श्लोक है 2023 में आ चुका है, देखिए क्या लिखा है, मनुष्याणाम महान रिपु का, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो इसका हो जाएगा आलस्य, ठीक है। केन समः बंधुनास्ति, तो उद्मेन। कम कृत्वा नरः न अवसीदयति, तो इसमें लिख देना है उद्दम समम, ठीक है। मित्रम का विपरीत तो शत्रु, कृत्वा में एक तो प्रत्यय, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो आपका अगला श्लोक है इनको भी देख सकते हैं, ये श्लोक 2022 में आया है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहा सुखेन विश्राम्यते, तो एका सिंहा, कहा आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनाति, तो एकः वानरा, क्रुद्धा सिंह किम करोति, तो सुक्रुद्धा सिंह इततस्य धावति गर्जति च, ठीक है। इसके बाद क्या है, वनस्य समीपे कः वहति, तो वनस्य समीपे एव वै नदी भवति, ठीक है। वृक्षोपरि तस्य पदस्य समास, तो क्या हो जाएगा, वृक्षस्य ऊपर, मतलब वृक्ष के ऊपर। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन और रहे, कहा विशाल काय, तो गजा विशाल काय, ठीक है। इसके बाद
क्या लिखा है आपके सामने, वानरः किम करोति, तो वानरः शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। को अपि पदस्य विग्रह, तो कह धन अपि, ठीक है, कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अतः एहम एव करुणा परम वाक्यम अव्ययम अस्ति, तो ये इसका हो जाएगा एव। तो स्टूडेंट ये आपके पैसेज रहे जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए ये भी आपके 2022 में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करना है। क्या लिखा है, प्रजा सुखे कहा सुखम कहा, ठीक है, तो प्रजा सुखे राज्ञा, का प्रजा नाम चाहिते हितम, तो राज्ञा। नात्म प्रियम हितम का, तो नात्म प्रियम हितम राज्ञा, ठीक है। देखिए तीनों का आंसर राजा राजा है, राज्ञा राज्ञा, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद ये का वातावरणम अकूली करोति, तो काका, ठीक है। अनृतम वदसि वेता कह देशम, तो क्या हो जाएगा, काका। काका स्वपिस विषये किम कथयति, तो अस्माकं परिस्मा ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श गच्छात्रम मन्यते, ठीक है। कृष्णा वर्ण का, तो काका, ये आपको याद कर लेना है। असत्यम का विलोम, तो क्या हो जाएगा, सत्यम, ठीक है। और कथयति इति क्रियापदस्य कर्तप्रदम किम, तो त्वया, तो ये आपको श्लोक याद कर लेना है। इसके बाद विचित्र साक्षी, इससे जो मेन इंपॉर्टेंट आपका पैसेज है ये रहा। क्या लिखा है प्रश्न, देखिए, कहा भूरि परिश्रम से किंचित वित्त, ठीक है, वित्तुम पराजितवान, तो कश्चन निर्धनो जना भूति परिरम्य किंचित वित्तुम पुर्जितवान, ठीक है। इसके बाद ये तीनों श्लोक, तीनों प्रश्न उत्तर आपको याद कर लेनी है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक पैसेज ये रहा, ये भी 2023 में आया है। विचित्रा का, तो विचित्रा दैवगति, तस्मिन् ग्रहे कः प्रविष्टति, तो तस्मिन् ग्रहे कश्चिन चौरः प्रविष्टति। ये प्रश्न उत्तर आपको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट आई होप ये सारे प्रश्न उत्तर आप याद कर लेंगे और आपके एग्जाम में जो 9 फरवरी का पेपर होगा इन्हीं में से प्रश्न उत्तर आएगा और यही आपके गद्य या पद आएंगे। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए।